अभी हमारी जो समिति है वो हमारे विधायक और पूर्व विधायक के नेतृत्व में वार्ता करने के लिए मंदिर के प्रांगण में गए थे। तो कुछ उनने बताया कि हम ये बातें अभी कुछ समय में कर देंगे आपको, जैसे ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया है बता रहे हैं, व्यवस्थापक जो तो उसको सस्पेंड कर दिया है, मुख्य व्यवस्थापक को भी सस्पेंड कर दिया है। मामले में अब तक की गई जांच रिपोर्ट कुछ 8 घंटे के अंदर अपने सामने ले आएंगे वो। अब सबसे बड़ी बात यह है जो शुरू से कल से अपनी है कि इस प्रकरण में किसानों के साथ सुनवाई के नाम पर की गई धांधली, अधिक तौल में भ्रष्टाचार करने वाले तथा उक्त भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो, जो किसान संघर्ष समिति है उसके द्वारा किए गए प्रार्थना पत्र पर केस दर्ज हो, उस बात पर अभी तक मामला अटका हुआ है। वो कह रहे हैं कि एक मामला सेम ही है, दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, दूसरी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। उस मामले पर अपने विधायक और पूर्व विधायक दोनों ने उनको कड़ी चेतावनी देकर कह कर आए कि आप बात करो, एफआईआर आपको दर्ज करनी ही पड़ेगी। तो अभी तक कोई आदेश आया नहीं है, उनने अपनी बात की हाँ नहीं भरी है। और जब तक ये एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे तब तक ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा और इससे भी उग्र रूप से रखेंगे कुछ न कुछ। उप केंद्र पर नियुक्त सभी कर्मचारियों को अपनी मांग थी कि तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, तो उन्होंने हटा दिया। विधायक जी ये बोला था प्रत्येक किसान से प्रत्येक क्विंटल 6 किलो चना चोरी किया गया, वह चना प्रत्येक किसान को वापस दिलाया जाए। इसके लिए कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट पढ़ाकर विभाग को आगे सौंपेंगे। 5 किलोग्राम चना जो प्रत्येक किसान से सैंपल के नाम पर लिया गया, क्या ऐसा करने का कोई आदेश सरकार ने जारी किया था? यदि हाँ तो उस आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं, यदि नहीं तो चना वापस किसानों को लौटाया जाए। तो उन्होंने शायद ये कहा विधायक जी कि ऐसा कोई नियम नहीं था। अगर चना खराब हो तो वो सैंपल ले सकते थे, उसी चने का सही चने का वो कोई सैंपल नहीं ले सकते थे। अगर उन्होंने लिया है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्टॉक रजिस्टर तथा मौके पर उपलब्ध चने के कट्टों की गिनती करवाकर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए वो कह रहे हैं कि हम कुछ देर में लग जाएंगे। नापतोल विभाग द्वारा नापतोल हेतु काम में लेगी नापतोल मशीन के लिए सत्यापन के प्रमाण पत्र की रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। तो नापतोल के जो अधिकारी हैं वो तो कल सुबह पहुंचेंगे और इन्होंने इसका नापतोल, इसको सर्टिफाइड कांटे को कब कराया था, सही पिछले 1 साल में कराया, 2 साल में कराया, 6 महीने में कराया, वो रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि हम लेंगे उस बारे में। क्रय विक्रय सहकारी समिति को ब्लैक लिस्ट करके समिति के चेयरमैन को तुरंत सस्पेंड किया जाए तथा उस समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। इसके लिए उन्होंने कहा है जो नियम के अनुसार, कौन सी धारा थी, धारा 30 के अनुसार हम कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। रिपोर्ट जल्दी सरकार को सौंपेंगे। उप मामले की सही जांच के लिए उपलब्ध महत्वपूर्ण तकनीकी डिवाइस डीवीआर और लैपटॉप को तुरंत जब्त किया जाए। तो उसके लिए एसएचओ साहब ने कहा कि हमने कमरे के ताला लगा दिया ताकि उसमें कोई निकाल न ले, हम जब्त कर लेंगे। क्या उप क्रय केंद्र पर तोले गए चने से अधिक स्टॉक क्रय केंद्र पर उपलब्ध है? यदि हाँ तो उक्त चना कहां से आया, इसकी जांच व मात्रा से अवगत कराया जाए। इसके लिए भी जो विभाग के कर्मचारी आ रहे हैं उन्होंने कहा कि हम जांच करेंगे। क्रय केंद्र पर खराब किस्म का चना कहां से तथा कितनी मात्रा में आया, इसकी जांच कर इसे सीज किया जाए। तो उसके लिए वो कह रहे हैं हम चेक करते हैं, शायद कुछ देर बाद देखेंगे उसको। उक्त मामले में उजागर होने के बाद मूंग तुलाई के समय के दौरान 2 व्यक्तियों समिति चेयरमैन व लीलाराम महिला ठेकेदार के बीच 35 लाख रुपए के लेन देन के मामले की भी उच्च स्तरीय जांच की जाए। उसके लिए विधायक जी और पूर्व विधायक जी की पूर्ण जोर कोशिश करने के बाद उन्होंने कहा है कि जो हम विभाग की जो जांच करेंगे इस समिति के विरुद्ध, उसमें उसको शामिल करेंगे और पुलिस भी अपनी जांच में शामिल करेगी।
इस मामले में एसआईटी गठित कर तथा एसीडी से जांच कराई जाए। इस मामले में अभी तक कुछ नहीं बोला उन्होंने। हम लिख देंगे, एसीडी को ऐसा बोला। क्रय केंद्र सिद्धमुख के साथ साथ क्रय केंद्र राजगढ़ व चांदकोठी की भी जांच कराई जाए। तो उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल तक इन्होंने जहां जहां इस समिति ने अनाज खरीदा है किसानों का, उसकी संपूर्ण जांच कराएंगे। और साथ ही हमने कहा है वो 3 गांव थे, डोकुआ, मूंदी और लीलावटी, उन गांवों में सुनने में आया है कि जमीन किसी किसान के 4 बीघा में मूंग बोए हुए थे और उस 4 बीघा के बीच में 40-40 कुंटल मूंग खरीदते हैं, टोकन करके भ्रष्टाचार किया है वहां पर। तो उसके बारे में भी उन्होंने कहा जांच कराएंगे। घटनास्थल पर उपलब्ध वजह सबूत को तुरंत पत्रावली पर लिया जाए, उसके लिए पुलिस कह रही है हम ले लेंगे। अब अपनी मेन मांग एक ही है, एफआईआर। ये एफआईआर किसानों की तरफ से दर्ज हो, तो उसके लिए बहाना बढ़ा रहे हैं कि हम दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। लेकिन हमने उनको उदाहरण भी बताया, जैसे अपने क्षेत्र से पहले एक शिवानी का सज्जन सेठ भागा था करोड़ों रुपए का अनाज लेकर, तो शिवानी पुलिस ने गुमराह कर दिया था। सिर्फ एक एफआईआर दर्ज की थी क्योंकि उस सेठ को वो पकड़ लाए थे। पकड़ते ही वो पैसे उनके हाथ लग गए, उसको बचाने का पूरा प्रयास किया। बाद में राजस्थान पुलिस लाई तो उनको देने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो यहाँ वाली पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की थी। वो एफआईआर भी हम मंगा रहे हैं। तो इस एफआईआर के लिए मुख्य बात यही है कि अपनी बात अभी तक मानी नहीं गई है और उसके लिए ये कह रहे हम परिवार दर्ज कर लेंगे, गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि जब तक एफआईआर नहीं होगी तो ये बच ही जाएगा भाई। और इसके बारे में ज्यादा विस्तृत अपने पूर्व विधायक कृष्णा जी और मनोज नांगली वर्तमान विधायक अपने को बताएंगे। जो जी आप बताओ। जो एफआईआर की बात हुई है, सीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं किसानों का जो परिवार आप दे रहे हो, इस परिवार को ऑन रिकॉर्ड रख के और किसानों का बयान ले लूंगा, जो पीड़ित किसान हैं आपकी समिति के बयान ले लूंगा और मुख्य धारा में लेके आऊंगा। लेकिन हम सबकी एक ही मांग रही, पहले किसी प्रकरण में 2-2 बार एफआईआर हो चुकी है, तो आज इस प्रकरण में क्यों नहीं हो सकती। हमें थोड़ा सा ये महसूस हो रहा है कि अगर ये एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो किसान ठगा रह जाएगा। तो इसलिए हमारी इस मांग पे सहमति अभी तक नहीं बनी और बाकी जो बिंदु दिए गए उनके ऊपर उन्होंने सहमति जताई है। संघर्ष अभी अपना मुझे लगता है कि लंबा चलेगा और इस संघर्ष को सफल बनाने के लिए जितने भी किसान साथी यहाँ पर मौजूद हैं, अगर ये बातें अपनी नहीं मानी जाती है तो ज्यादा संख्या में अपने पहुंचे यहाँ पे और संगठित रहे। क्योंकि जहाँ पे जिस भी व्यक्ति संस्थान के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन या ऐसी गड़बड़ियां भ्रष्टाचार पाया जाता है तो वहाँ पे उनके चहेते भी घूमते रहते हैं। वो कान में बढ़ना दियो अपनों तो लक्ष्य जो है अर्जुन ने जैसे मछली की आंख में निशाना वाली बात थी, अपनों तो है कि वो भ्रष्टाचार जड़ समाप्त हो गए। तो इसलिए हमने अभी तक उस पर अपनी सहमति नहीं दी। अभी किसानों को ही परिवादी बनाया जाए और किसानों की तरफ से एफआईआर हो। हाँ, पहले प्रकरण आपने वकील साहब ने बताया कि ऐसे एफआईआर हो चुकी है, तो पहले हो चुकी है और 2020 में ही बता रहे हैं, 2020 में ही हो चुकी है, तो समय भी ज्यादा लंबा नहीं हुआ है। तो हम उसके ऊपर अपनी मांगों पे डटे हुए हैं और इसी के साथ जो बिंदु हमने दिए थे, एक बिंदु बाद में हमने जुड़वाया था, मेरे से कुछ किसान मिले थे, मैं बीच में आपको जानूं कि बाथरूम के लिए जब गई तो कुछ किसान मुझे मिले, उन्होंने कहा कि मूंग तुलाई इस समय डोकुआ, मूंदी और लीलावटी के टोकन की जांच करवाई जाएगी तो सारी गड़बड़ियां सामने आ जाएगी। वो हमने ऐड किया। 1 बीघा जमीन थी उस पे भी 40 किलो की तुलाई हुई है, 40 क्विंटल की तुलाई, 40 क्विंटल की तुलाई हुई है। और उसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी, अगर
मामले उसके मुंह में दिखाए गए थे कि मित्र बहुत उसी डालते से की गई थी और किसी किसान ने कोई ऐसा नहीं था, कोई और नहीं था, तो उनको भाई ये नहीं हो सकता और जान तो ये करने वाले थे वहां कुछ हो रहा। अब आप लोगों ने गोडाउन का गोडाउन रोड भरा है, तो ये काफी जो शुरू किया है ना, पढ़े हैं तो बहुत सारे लोग जो पीड़ित किसान साथियों अब जिनकी पीड़ा रही है पीछे, वो आए अपना साथ के लिए, वो ये मामले बार बार हमें बता के जा रहे हैं और हमें जब तक हम ज्यादा बैठेंगे उतना ज्यादा मजबूत हमारा केस होता जा रहा है। तो इसलिए बैठने में हमें घाटा नहीं है। जो भ्रष्टाचारी है, बेईमान है, वो डर रहा है और उसके खिलाफ और ज्यादा सबूत आते जा रहे हैं। तो आप सबने संयम बनाए रखा है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ और अपनी जो मांग है वो